पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। जो हमारे पास एग्जांपल गिवन है ये हमारे पास इम्प्रॉपर है, क्योंकि जो उसका न्यूमरेटर में x की पावर 4 है और डिनोमिनेटर में x की पावर 2 और x यानी x का x की पावर 3 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड करा देंगे। पहले डिवाइड से पहले हम इसको जो न्यूमरेटर में वैल्यू से ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 एक्स का स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 2 2 का 4 4x। फार्मूला ओपन कर दिया हमने। अब ये किसके इक्वल होगा, 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई कराएंगे तो x का क्यूब प्लस 4x प्लस 4x का स्क्वेयर फिर माइनस 3x का स्क्वेयर माइनस है 4 3 का 12 माइनस 12x। ये हमारे पास आ गए। तो हम इसको लिखेंगे 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वेयर सॉरी 4x का स्क्वेयर 3x का स्क्वेयर प्लस x का स्क्वेयर और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव 8x नेगेटिव 12। ये हमारे पास जो है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड कराएंगे। हम इसको हम बनाएंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बनाने के लिए हम इसको करेंगे डिवाइड। तो x का क्यूब प्लस x का स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 12 2x की पावर 4। अब हमारे पास है x का क्यूब, तो हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 2x के साथ। सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 2x की पावर 4 वैसे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x का क्यूब नेगेटिव 2 का 16 x का स्क्वेयर नेगेटिव 24 x। ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा प्लस नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। नेगेटिव 2x का क्यूब प्लस 16x का स्क्वेयर प्लस 24x। और हमारे पास x का क्यूब है तो यहाँ पर नीचे भी x का क्यूब है तो इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो एक और बार जब इसको करेंगे तो इससे करेंगे -2 के साथ। -2 से करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई एक्स का क्यूब -2x का क्यूब नेगेटिव -2 मल्टीप्लाई बाई एक्स का स्क्वेयर नेगेटिव 2x का स्क्वेयर। फिर जब करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 8 2 का 16 x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 24 प्लस प्लस नेगेटिव नेगेटिव, ये टर्म कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा 18 x का स्क्वेयर प्लस 8x नेगेटिव 24। सो हम इसको लिखेंगे 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इज x प्लस 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x माइनस 2 प्लस 18x का स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 24 डिवाइडेड बाय x का क्यूब प्लस x का स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही फॉर्म आ जाएगी। अब ये टर्म तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। हम इसका बनाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। जब इसको लिखेंगे पार्शियल में तो लिखेंगे 18 x का स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 24 डिवाइडेड बाय, अब ये जो हमने मल्टीप्लाई किया था ना इसको, तो हम इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं x माइनस 3
एक्स प्लस टू का स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको हम लिख देंगे ए ओवर एक्स माइनस थ्री प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू प्लस सी ओवर एक्स प्लस टू का होल स्क्वेयर। इसमें हम मल्टीप्लाई करा देंगे अब, फ्रॉम बोथ साइड, तो ये टर्म कैंसिल, आ जाएगा हमारे पास 18 एक्स का स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस थ्री कैंसिल, a एक्स प्लस टू का स्क्वेयर प्लस b एक्स प्लस टू से कैंसिल होगा तो x माइनस थ्री एक्स प्लस टू स्क्वेयर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये टर्म इससे कैंसिल होकर c के साथ सिर्फ बचेगा x माइनस थ्री। ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आ गया हमारे पास। अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो लीनियर फैक्टर गिवन है इसमें, x माइनस थ्री और x प्लस टू। अब पहले हम फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट सॉल्विंग इक्वेशन 1। सो x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन 1। तो हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 18 3 का स्क्वेयर प्लस 8 3 माइनस 24 इज इक्वल टू 3 जब पुट करेंगे a 3 प्लस टू का स्क्वेयर। मैं b और c में 3 नहीं पुट करता क्योंकि 3 पुट करूँगा इसमें ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, कैंसिल हो गए, तो मैं बस यहाँ तक रखता हूँ। सो इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। 18 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 3 का 16 24 माइनस 24 इज इक्वल टू a 5 का स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जो हमारे पास आएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 19 आएगा हमारे पास 162। 162 इज इक्वल टू 25 a। सो a इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 25। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करनी है b। सो x माइनस टू इज इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें हम x माइनस टू इज इक्वल टू 0, x प्लस टू इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस टू। पुट इन इक्वेशन 1, इसमें पुट करेंगे माइनस टू। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 माइनस टू का स्क्वेयर प्लस 8 माइनस टू माइनस 24 इज इक्वल टू, अब मैं माइनस टू इसमें नहीं पुट करता क्योंकि इसमें पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 0 और ये बी वाई ये भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ मैं सी में पुट करता हूँ। सी माइनस टू माइनस थ्री, ये सिर्फ ठीक है क्योंकि ये हो जाएगा 0। सो जब इसको सॉल्व करेंगे 18 माइनस टू का स्क्वायर 4 नेगेटिव 8 टू का 16 नेगेटिव 24 इज इक्वल टू नेगेटिव 5 सी। यह आ जाएगा हमारे पास 18 4 का हमारे पास क्या होगा इसमें 72 नेगेटिव 16 नेगेटिव 24 इज इक्वल टू माइनस 5 सी। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 नेगेटिव 5 सी
सो सी इज इक्वल टू 32/5 नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव। ए और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम दोबारा इक्वेशन जो 1 है हम इसको दोबारा लिखेंगे। क्वेश्चन 1, इसमें हम दोबारा वो करेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, क्योंकि हम हमारे पास जो वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो इस तरह फाइंड करेंगे हम 18 एक्स का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू, इसको जो ओपन करेंगे फार्मूला ए एक्स का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू 4x हमने फार्मूला ओपन किए, प्लस बी मल्टीप्लाई करें एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x नेगेटिव 6 प्लस सी एक्स माइनस 3। अब हम इसमें क्या लिखेंगे 18x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4ax प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ये जगह नेगेटिव है, बी एक्स नेगेटिव b6 प्लस सी एक्स माइनस 3। सो जो हम इसमें करेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, एक्स का स्क्वायर एक्स और एक्स की पावर 0। सो सिर्फ हम करते हैं, हमें ए और सी की वैल्यू पता लगी, हमें चाहिए बी की वैल्यू। सो हम एक्स का स्क्वायर जो है ना इसको कर लेते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, 18 एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 18 इज इक्वल टू ए प्लस बी, 18 माइनस ए बी, सो बी इज इक्वल टू 18 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 162 डिवाइडेड बाय 25। सो जो हम बी की वैल्यू निकालेंगे बी इज इक्वल टू एस कैल्सियम लेंगे तो 160 25 मल्टीप्लाई बाई 18 मेरे पास आएगा 450, कैल्सियम लेंगे तो -162 डिवाइडेड बाई 25। सो जो बी की वैल्यू हमारे पास आएगी बी इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको लिखेंगे हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ये था, सो हम इसको लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, टू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर होल का इज इक्वल टू 2x माइनस 2 प्लस, अब जो ये टर्म है वो हमने जिसको पार्शियल बनाया था वो ये बनाया था, तो a और x माइनस 3, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 162 डिवाइड बाई 25, सो 162 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 288 डिवाइडेड बाई 25, सो हम इसमें लिख देंगे 288 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -32 डिवाइडेड बाई 5 -32 डिवाइडेड बाई 5 x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है।
तो इसमें फाइनल आंसर लिखेंगे इसका जो 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 2 प्लस 162 डिवाइडेड बाय 25 x माइनस 3 प्लस 288 डिवाइडेड बाय 25 x प्लस 2 नेगेटिव 32 डिवाइडेड बाय 5 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास होगा फाइनल आंसर।